कोशिश जो लगातार करता है, सही मायने में जीत असली हकदार वही बनता है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। Today's class is dedicated a new activity launching at Biology Pathshala. So, this is a time to declare a new activity and I am your educator Jagriti Patel. Now, I am launching my new activity at my Pathshala, that is a biological activity. And it is purely dedicated to all biological facts, all the new events and researches and a general topic with the depth basic concept. सो आज की पाठशाला जो बेसिकली डेडिकेटेड है लॉन्चिंग एक्टिविटी के लिए और बायोलॉजी पाठशाला में मैं इसको आज लॉन्च करने जा रही हूँ। और इस लॉन्चिंग का जो समय है वो 12 बजे है और वो बजने वाला है धीरे धीरे करके। और इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जो नाम है डेट इज अ बायोलॉजी टॉक्स। सो आई डिक्लेयर दिस एक्टिविटी दैट इज अ बायोलॉजिकल टॉक्स और ए बायोलॉजी टॉक्स। सो ये जो बायोलॉजी टॉक्स है बेसिकली उन सभी के लिए है जो कुछ नया फैक्टेबल ढूंढते हैं और ये सभी के लिए। मैंने पहले भी लॉन्चिंग से पहले भी जब डिक्लेयर की थी डेट तो उसमें बताया था कि ये सबके लिए है और मैं इसे आज लॉन्च करती हूँ और इसका नाम है बायोलॉजिकल टॉक्स, बायोलॉजी टॉक्स बाय जागृति पटेल। सो बेसिकली आज की बायोलॉजी टॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था टॉपिक कि ह्यूमन स्पीसीज आर क्लासिफाइड इन सेम फाइलम बट देयर शेप साइज कलर इज ए डिफरेंट। सो सबसे पहले ये बात है कि ये सबसे पहला टॉपिक है बायोलॉजी टॉक्स का, तो इसे मैं दोनों ही भाषा में लेकर के चलूंगी ताकि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है उसमें ये बहुत जनरल टॉपिक है और इसमें सबसे जो सामान्य चीजें ये है कि ह्यूमन जो हम देखते हैं, ठीक है, सभी ह्यूमंस हैं, इनका जो अगर हम इनको कहें एक ही क्लास में इनको रखा गया है, ठीक है, और मैमल्स में रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो शेप साइज कलर है वो डिफरेंट होता है और इसी के रेफरेंस में मैं आपको बायोलॉजी टॉक्स में बताने चाहती हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले मैं इसको डिक्लेयर करती हूँ कि ये हर संडे आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा और जितना संभव हो सकता है उतना संभव इसमें काफी सारी चीजें फैक्टुअल लेकर के आऊंगी। तो कुछ टॉपिक मेरे पास लिखे हुए हैं और कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा और इसे एक लेवल तक ले जाया जाएगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल। सो आज का जो टॉपिक है वो काफी प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट इसलिए भी है क्योंकि जर्नलाइजेशन में है और कोई चीज जर्नलाइजेशन में होती है तो वो अपने आप कुछ न कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है। मानव जिसे एक ही क्लास में रखा गया है लेकिन उसका शेप साइज कलर अलग होता है। ये क्वेश्चन हमें बहुत बार कंफ्यूज करता है कि अरे ऐसा क्यों होता है कि इनका शेप साइज अलग होता है। हालांकि क्लासिफिकेशन की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए कि इसको एक ही क्या कहते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है कि शेप साइज कलर के आधार पे ही हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई लंबा है, कोई बहुत छोटा है, ठीक है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ है, कुछ है। कहने का मतलब ये है कि सब में वेरिएशन है, फिर भी ये एक क्लास में रखा गया है। ये एक मेजर टॉपिक है। तो इससे पहले जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी बोर्ड के बच्चों को तो ये क्वेश्चन आया था, तो तभी मेरे दिमाग में आया था कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर लेकर के आऊंगी अपनी पाठशाला में जिससे लोगों को ये सारे डाउट क्लियर हो सके। तो लेट्स डिस्कस अबाउट, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो अबाउट कि डीएनए जो है बेटा, ठीक है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, अगर हम इसे ये कहें कि आरएनए है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे यहाँ प्रश्न उठाएंगे, बहुत से लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है। देखिए डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए जब आप पाथफिंडर की बुकों को पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है हायर एजुकेशन के लिए, तो जब जंपिंग जीन दिया गया था, बारबार मैक्ट्रिक्टॉन ने दिया, जब जंपिंग जीन को बताया मेज में, तो उन्होंने ये बताया था मक्के में कि कैसे कोई डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन से एंजाइम बना सकते हैं। तो एक थ्योरी निकल करके आई थी और उस थ्योरी
को बहुत ही जनरलाइजेशन में हम कहीं से भी अगर लिंक करें तो हर जगह से वो फिट बैठती है। तो हम बच्चों को बताते हैं और आप भी समझिए, डीएनए इज इक्वल टू आरएनए, आरएनए इज इक्वल टू प्रोटीन, प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम। ये सारी अगर एक साथ दे दे तभी हमारा जीव शरीर चल रहा है। अब यहाँ इसका इससे क्या रिलेशन है? देखिए, हमने देखा है, हम सब देखते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 40 से 50 हजार तक जीन पाए जा रहे हैं। सब में है, हर मानव में इतने सारे जीन होते हैं, लेकिन हर बार उसकी सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है। हर बार उसकी सीक्वेंसिंग अलग होगी। उसके पेयर तो एक है, क्या है, मतलब 46 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन उस जीन की एक्सप्रेशन, जीन की सीक्वेंसिंग हर बार अलग होती है। इसलिए हम लोग क्या है, अलग अलग शेप, साइज, कलर के होते हैं। अच्छा, एक क्यों है ये समझिए, क्योंकि हमारे में डीएनए, जीन, ये सब सेम है, क्रोमोसोम सेम है। मतलब अगर 5वें गुणसूत्र के में निर्धारण की उंगलियों का निर्धारण होगा तो वो सारे मानव में होगा। समझ में आ रहा है? अगर 7वां दिया कि बालों का कलर काला या भूरा होगा तो वो सारे मानव में होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग हर बार अलग हो जाती है। तो हो सकता हो किसी के बाल छोटे हो, किसी के बड़े हो सकता हो हर बार जीन की सीक्वेंसिंग अलग हो रही है। वो सीक्वेंसिंग, उसके बेस पर हर बार उसके नंबर में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसकी पेयरिंग में डिफरेंस आ रहा है, सीक्वेंसिंग में डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता हो कि उसके शेप, साइज, कलर में डिफरेंस आ जाता है। अब सबसे ज्यादा आप ये समझिए कि मतलब डीएनए है तो प्रोटीन भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो शेप, साइज, कलर की बात की जाए तो बहुत सारे प्रोटीन भी काम करते हैं। वो जो एक तरीके के जीन ही है, मैंने पहले ही बता दिया, क्रोमोसोम इज इक्वल टू जीन, जीन इज इक्वल टू डीएनए, डीएनए इज इक्वल टू आरएनए, आरएनए इज इक्वल टू मैं ये कहूं कि एंजाइम, और एंजाइम इज इक्वल टू हार्मोन। तो प्रोटीन ही एक हार्मोन है, ठीक है, स्टेरॉइड हम जानते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि शेप, साइज, कलर, तो शेप, साइज, कलर में जीन की सीक्वेंसिंग हर बार अलग होती है, इसलिए शेप, साइज, कलर सबका अलग है। एक प्रोटीन होता है मिलेनिन, एक क्या होता है, प्रोटीन मिलेनिन। अब मिलेनिन जो होता है अगर किसी में बहुत ज्यादा होता है तो उसका कलर कैसा होगा, सांवला होगा, काफी ज्यादा सांवला होगा। मिलेनिन जिसमें कम होता है वो गोरा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से निर्धारण होता है। साइज कैसे करेगा? अब कोई जीन है, ठीक है, जहां जो लंबाई या ग्रोथ, वही जीन जो प्रोटीन बन रहा है ग्रोथ फैक्टर के लिए है। अब वो किसी में ज्यादा एप्रोप्रिएट वो फंक्शनेबल हो गया, किसी में कम हुआ ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ए फैक्टर, तो कोई क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, कोई बौना हो जाता है, कोई डिसऑर्डर आ जाए, उससे हाइपर एक्टिविटी हो जाए या हाइपो एक्टिविटी हो जाए, तो ऐसा होता है। तो इसलिए कि मानव एक समान क्लास में, समान वर्ग में रखा गया, लेकिन फिर भी उसका शेप, साइज, कलर डिफरेंट होता है। सो आई विल डिस्कस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो today's topic is human species are classified in a same class, but their shape, size, color is different. There is a big theory behind this. So Barbara McClellan gave a jumping gene. After gave this theory, they gave a fundamental or a basic type of a theory, and I want to explain that DNA is equal to RNA, RNA is equal to chromosome, chromosome is equal to gene, and gene is equal to protein, and protein is equal to enzyme. So these are the fundamental theory to understand the basic concept of human genetics or a gene sequencing. So all the types of a base pair and the genes are a same in human, but their sequencing are a different and a vary in a different type of a human. So all the sequencing are a different. I give you some example in a hand character. They are a appropriate number of a gene, that is the 5th gene, and the hair color is appropriate number of the 11 or a 12. That's why they are a same, but their sequencing is always different. So all the shape, size, and the color is a difference. We know about that DNA is connected linked with protein. Okay, we can make the protein by the DNA. So the shape and the size and the human color is also interconnected with the DNA or a protein. So a specific type of a protein, that is a melanin, is determined by the color. If the
content and the quality and the quantity of a melanin is a higher, the color of a human is a dark. If the quantity as well as the quality of a melanin is a less or a less amount, or so the color of human is a fair. So this is a fact reference about a color. And some proteins are a factor about the growth, and that are the different type of growth hormone. So proteins are a develop or determine the growth factor. They are two type of activity, that is the hyperactivity and the hypoactivity. Hyperactivity is a determine the appropriate growth factor, and the hypoactivity is a less or a loss amount of a growth inhibit or a not appropriate function of growth activity. So this is a fact about we can say that size and the shape. Gene is determine the shape of body or a protein. We can say that I already described DNA is directly proportional to protein. So gene, or we can say that DNA, or we can say that protein is determine the structural formation of human body. So different type of proteins are the same now, but there's a gene expression and the sequencing is always vary in a different human. So these are the three aspects or a fact that a human are is same classified in a same class, because gene and the chromosome is the same, but their sequencing is a different in a human. That's why human is classified as same species, same class, but their shape, size, color are a different. So these are a fact, and this is the ending of the ending of biology talks. I hope you like this talks, and keep share, keep like and subscribe to Biology Pathshala, and stay tuned with Biology Pathshala. Keep watching to all. Thanks to all students. Keep watching. Thanks to all.